थॉमस अल्वा एडिसन, एल्बर्ट आइंस्टाइन और इलॉन मस्क, ये सब ग्रेट्स हैं। पर शार्क्स, क्या आप जानते हैं इनमें और क्या कॉमन है? इन सबको ऑटिज्म है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन होती है जिसमें सोशल स्किल्स, डेवलपमेंट और बिहेवियर में इफेक्ट होता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम मतलब कि इनके सिम्टम्स की इंटेंसिटी कम या ज्यादा हो सकती है। यही सारे सिम्टम्स 2 साल की उम्र पे दिखना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि स्क्रीन में लगे रहना, दूसरे बच्चों से और बातचीत ना करना, अपने ही एनवायरनमेंट में खोए रहना। और इसीलिए इनका अर्ली डिटेक्शन बड़ा ज़रूरी है, जिसकी वजह से 2 से 8 साल के हर बच्चे की स्क्रीनिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। शार्क्स, ऑटिज्म में अर्ली इज एवरीथिंग। जितना जल्दी आइडेंटिफिकेशन, उतने ही जल्दी मदद मिल सकती है, जिससे ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। और इंडिया में हर साल 2.5 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें से 1.5% बच्चों को ऑटिज्म है। पर इनमें से कई बच्चों को कभी डायग्नोसिस होता ही नहीं है, क्योंकि मास लेवल पे ऑटिज्म स्क्रीनिंग होती ही नहीं। अवेयरनेस की कमी, लैक ऑफ रिसोर्सेज और सोशल स्टिग्मा की वजह से इन करोड़ों बच्चों को कभी अपना फुल पोटेंशियल रीच करने का मौका ही नहीं मिलता। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है एआईग्नोसिस। नमस्ते शार्क्स, मैं हूं दिव्यांश मंगल। नमस्ते शार्क्स, मैं हूं रक्षित जैन और हम दोनों आते हैं जयपुर से। एआईग्नोसिस एक एआई बेस्ड इकोसिस्टम है जो सिर्फ बच्चों को डिटेक्शन करने पे नहीं रुकता, बट उनको एक्सपर्ट से कंसल्टेशन और थेरेपीज भी प्रोवाइड कराता है। वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 4। नाइस नेम, क्रिएटिव। थैंक यू। लेकिन ये वर्ड आया है डायग्नोसिस से। यस। तो डायग्नोसिस तो उसको किया जाता है जिसमें बीमारी हो। क्या हमने ऑटिज्म को स्टिग्मेटाइज कर दिया है? क्योंकि अभी आजकल थोड़ा बहुत बोला जाता है कि ऑटिज्म इज द न्यू सुपर पावर। अनुपम, बहुत ही अच्छा पॉइंट। हम ऑटिज्म को डिस्टिग्मेटाइज करने ही यहाँ पे आए हैं। ऑटिस्टिक बच्चा एक बहुत सवांड बच्चा है। उसको अगर एक पर्टिकुलर स्किल में उसका मन चल गया तो वो स्किल वो इतनी बेहतर कर सकता है कि कोई और उससे साथ अड़ेगा भी नहीं। ऑटिज्म में क्या होता है कि डेवलपमेंटल डिले प्रेजेंट हो जाता है। जैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है एक चाइल्ड के ब्रेन की, वो लूज होती जाती है फ्रॉम एज ऑफ 2 to 5। तो जितनी जल्दी ये कैच कर सकते हैं, उतने जो मुश्किल वाले सिम्टम्स होते हैं ऑटिस्टिक बच्चों के, वो कंट्रोल किए जा सकते हैं। पर जैसे आप बोल रहे थे कि ये बच्चे कई चीज़ों में गिफ्टेड होते हैं, वो गिफ्ट आप फिर भी उनको फुल पोटेंशियल तक पहुंचा सकते हैं। हम लोग ने देखा है कि मदर 7-7 साल पे आ रही है और बोल रही है कि नहीं ये तो थोड़ा शाय है, बल्कि बच्चा बोल ही नहीं रहा है। हम चाहते हैं कि जो अर्ली रेड फ्लैग्स हैं, जिससे ये बच्चों की सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स को हैम्पर हो रहा है, वो हम जल्दी पकड़ें। I fully agree with your cause. I've had the experience के mild autism और एक severe autism बोले, दोनों देखा है मैंने। The mild one is a socially awkward child, जिसको आप इंटरवेंशन करके थोड़ा नॉर्मल कर सकते हैं। बट मैंने एक देखी है सिचुएशन जहाँ पर एग्जैक्टली यही हुआ है कि आप पोस्टपोन करते गए, नहीं ये तो ठीक ही है, हमारे बच्चे को क्या हो सकता है, तो नॉर्मल ही है, इंटेलिजेंट है। पेरेंट्स का एक्सेप्टेंस के कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, वो बहुत डिले होता रहता है। बाय द टाइम जब बच्चा 10-12 साल का हो चुका है, देयर इज डीप अग्रेशन, वेरी ऑकवर्ड बिहेवियर, throwing things, उसके बाद कंट्रोल करना मुश्किल है। तो अर्ली डिटेक्शन एंड सम थेरेपी आई पर्सनली बिलीव कि हेल्प कर सकता है। डेफिनेटली। यस। अच्छा दिव्यांश, रक्षित, आपकी उम्र क्या है? मैं 22 साल का। और मैं 26 साल का हूँ। अच्छा, कैसे मिले? आपने शुरू क्यों किया? बोथ आवर पेरेंट्स आर एक्चुअली डॉक्टर्स। अच्छा। तो हम दोनों के फादर्स पीडियाट्रिशियंस हैं और हमने साथ में कॉलेज किया था। एंड मेरी मदर जनरल सर्जन है और इनकी मदर एक गायनेकोलॉजिस्ट है। मैंने स्कूलिंग करी भवन सिद्धाश्रम जयपुर से। अच्छा। Then I did my college from Virginia Tech and NMIMS and I did my BTech in Artificial Intelligence. और आपका? मैं एक बहुत छोटे टाउन में बड़ा हुआ, धौलपुर में। फिर मैं 8 साल में जयपुर रहने आया। तो जब मैं गांव में रह रहा था, मेरा कनेक्ट नेचर से बहुत ज़्यादा हुआ। उसी से मेरा साइंस में बहुत इंटरेस्ट रहा। फिर मैं बिट्स बनाने गया, वहाँ से मैंने बैचलर्स और मास्टर्स किया। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट और रिसर्च में था, तो मैं यूरोप गया। आई वॉज डूइंग रिसर्च अप्लाइंग AI टू क्वांटम थ्योरी। बहुत ही पढ़े लिखे लग रहे हो भाई, रॉकेट साइंटिस्ट हो तुम तो। AI एंड क्वांटम थ्योरी, वाह भाई क्या बात। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरा जो रिसर्च आउटपुट था, दैट वाज वेरी वैल्यूएबल, पर 1x इम्पैक्ट है उसका। मेरे को करना था 100x, 1000x इम्पैक्ट। फिर जब मैं इंडिया वापस आया, तो मैंने रक्षित से बात की और हमें रियलाइज हुआ कि हेल्थ केयर में बेस्ट एप्लीकेशन होता है इसका। दिव्यांश के जो फादर हैं, उनके चाइल्ड डेवलपमेंटल सेंटर्स भी हैं और तब हमने वहाँ देखा कि किसी को अगर अपने बच्चे को दिखाना है कि इसको ऑटिज्म है नहीं है, कोई देख ले बता दे, तो 6 महीने का तो सिर्फ वेटिंग पीरियड है। क्रेजी। और ये सभी हमारी ऑब्जर्वेशन नहीं है,
कि डॉक्टर एस सीतारमन जी की ऑब्जर्वेशंस हैं, जो हमारे मेंटर हैं और जो कि वाइस चांसलर हैं इंडियन कॉलेज ऑफ पीडियाट्रिक्स के। ही इज़ लाइक एन अथॉरिटी इन इंडिया। एंड हमने उनको जाके पूछा कि ये सही में इतनी 6 महीने की वेटिंग हो रही है? एंड ही इज़ लाइक कि लुक एट माई कैलेंडर। देन ही सेड कि तुम तो AI के हो दोनों, ये ड्यूक स्टैनफोर्ड की ना रिसर्चेस हो रही हैं, एंड आई पर्सनली हैव अ लॉट ऑफ इनसाइट्स इन हाउ वी कैन डू दिस, वेयर वी कैन इम्पैक्ट द एंटायर इंडिया एंड व्हाई नॉट द वर्ल्ड। उसके बाद हमने कई सारे रिसर्च पेपर पढ़े। उसके बाद हमने देखा कि अच्छा, आई ट्रैकिंग, फेशियल इमोशन रिकॉग्निशन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड देन वी फाइनली केम टू व्हाट AI Agnosis today is, and we have a product ready.